नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्रथम एकांकी क्या है? तो प्रथम एकांकी एक घूंट है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हिंदी साहित्य में जब भी एकांकी पूछी जाए तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि एक घूंट किसकी रचना है? या जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट 1920 को हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव दिया जाता है। तो एक घूंट आप याद रखेंगे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, प्रथम जीवनी लेखक। अब प्रथम जीवनी लेखक की बात जब आए तो आपको तुरंत याद कर लेना है, प्रथम जीवनी लेखक नाभादास जी हैं। प्रथम जीवनी लेखक नाभादास जी माने जाते हैं। और इसी के साथ तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग। प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। रेखा चित्र, आप रेखा चित्र की बात कर रहे हैं। प्रथम रेखा चित्र किसका है? पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा। इस तरह से अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो यहाँ है प्रथम रिपोर्ताज। अब प्रथम रिपोर्ताज किसका है? तो प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। इसको शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम एकांकी एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। प्रथम एकांकी एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो आप यहाँ भी देख लेंगे ध्यान से कि प्रथम एकांकी एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जीवनी। प्रथम जीवनी जो है, प्रथम जीवनी नाभादास भक्तमाल की रचना है। प्रथम जीवनी नाभादास किसकी रचना है? भक्तमाल, नाभादास की रचना है भक्तमाल। प्रथम जीवनी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से प्रथम रेखा चित्र लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा प्रथम रेखा चित्र पद्म सिंह शर्मा जी का है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो प्रथम रिपोर्ताज लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना प्रथम रचना है और लेखक प्रथम लेखक हैं। प्रथम रिपोर्ताज लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है, प्रथम बड़ा महाकाव्य। प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत किसका है? जायसी का। प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, यह जायसी की रचना है। किसकी रचना? जायसी की। इसी तरह से अगला प्रश्न आज का जो है, प्रथम आत्मकथा। अब आत्मकथा क्या होती है, यह विधा कैसे पहचाने, इन सभी बातों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। जीवनी से संबंधित, संस्मरण से संबंधित, रेखा चित्र से संबंधित, आत्मकथा से संबंधित। तो आज यह पढ़ना है कि किसने लिखा है और कैसी रचना है। तो प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखा गया। बनारसी दास द्वारा 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखने वाली लेखक माने जाते हैं। बनारसी दास का जन्म जौनपुर में हुआ था। 1586 से 1643 तक यह विद्यमान रहे। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई। प्रथम हिंदी पत्रिका कलकत्ता से उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर त्रिपाठी द्वारा संपादित। प्रथम हिंदी की रचना श्रावकाचार देवसेन कृत। किसकी कृत? देवसेन कृत श्रावकाचार। लेकिन इनकी ये प्रथम लेखक नहीं है। प्रथम हिंदी की रचना इनकी मानी जाती है, लेकिन प्रथम लेखक श्रावका देवसेन नहीं है, श्रावकाचार रचना है। इसी तरह से हिंदी साहित्य की प्रथम रचना
पृथ्वीराज रासो मानी जाती। हिंदी साहित्य जब पूछा जाए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना और प्रथम हिंदी की रचना, ये दोनों प्रश्न आपको भ्रमित कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रथम हिंदी की रचना और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। जब हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो है, लेकिन जब पूछा जाए प्रथम हिंदी की रचना तो श्रावकाचार हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। अब वहाँ ऊपर था श्रावकाचार रचना है और यहाँ कवि कौन है? सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि जब पूछा जाए तो सरहपा। इस तरह से आज के मुख्य प्रश्नों के साथ प्रश्नोत्तरी का यही समापन करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।